नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इसके हेल्पिंग कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को बताएंगे सम संख्या के बारे में। इसके पहले हमने बताया था संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं के प्रकार और प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या या ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जिस सम संख्या कहते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। चलिए यहाँ पर हम कुछ सम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे हमने बताया सम संख्या ऐसी संख्या या वह संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाता हो, अर्थात जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के लिए बता दें, जैसे यहाँ पर है 14। ठीक, अब ये दो से विभाजित का मतलब इसमें दो का भाग चला जाए, 2 का में 2, 7 दूनाई 14। यानी कि ये जो संख्या है ये ऊपर वाली संख्या है, ये सम संख्या। ठीक है, अब जैसे 16 है, यदि 16 में 2 का पहाड़ा या 2 का भाग जाता है तो ये 16 आपका कहलाएगा सम संख्या। जैसे 2 का पहाड़ा 16 में कितना बार जाएगा? 8 बार जाएगा। देखिए कट गया, यानी कि ये क्या है? सम संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर 38 38 ले लेते हैं। 38 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2 1 में 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 18, यहाँ पर 9, 9 दूना 18। अब देखिए ये पूरा पूरा भाग देने पे कट गया, यानी कि जो 38 है आपकी क्या है? सम संख्या है। चलिए यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 76 हो गया। ठीक है, और इसमें देखते हैं 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पर 76 में अगर इस प्रकार हम 2 से करते हैं तो 2 से यहाँ पर 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1 बचा 16 हो गया, 8 दूनाई 16। अब देखिए ये आपका 76 भी पूर्ण रूप से कट गया, यानी कि ये 76 भी क्या है? सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से अक्सर जिस संख्या के पीछे या एकदम लास्ट का अक्षर डिजिट जिसको बोलते हैं, अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, वो संख्या, ठीक है, 2 से तो कट ही जाएगा। अगर पूर्ण रूप से नहीं कट रहा तो एक बार तो जरूर कटता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे संख्याओं में देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने अभी छोटी छोटी संख्याओं में देखा कि 2 का पहाड़ उसमें पूर्ण रूप से जा रहा था तो सम संख्या। तो कभी कभी पूछता है कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्या लिखिए। सभी सम संख्याओं को लिखिए। सभी सम संख्याओं को लिखिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए लिखने का बहुत आसान तरीका है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया अपना लीजिए, थोड़ा सा ट्रिक अपना लीजिए, बहुत आसानी से आप लिखते चले जाएंगे। जैसे एक काल ऊपर से नीचे की तरफ हम लिख देते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिख देते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहां से, ठीक है, अब दो अंकों को 2 4 6 8 10 ये हो गया, हमको लिखना है 100 तक। अब ये हम टेबल ही बना दे रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, ठीक, अब 2 को 10 से एकदम सीधा से क्रॉस कीजिए 10, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर
अगर दो दो बार बार जोड़ना पड़ रहा है तो सीधा सीधा 10 क्रॉस करते चले जाइए। जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 के बाद लास्ट में 12, यानी कि 10 अंक का सीधा सीधा क्रॉस कर दीजिए। 2 से 10, 2 से 12, 12 से 32, 32 से 42, ठीक है, 52, 62, 72, ठीक है, 72 हो गया, 82, 82 के बाद 92, इस प्रकार से अपना सकते हो। 92, अब यहाँ पर जैसे 14 है तो 24 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आपका यहाँ पर एक डिजिट, ये पहला डिजिट है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, एक डिजिट मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में 2 2 लिख दिया, ठीक, 2 2 लिख दिया हर जगह पे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करते एक एक, यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। 4 है तो लास्ट में 4 4 लिख दीजिए। यहाँ 6 है, लास्ट में 6 6 लिख दीजिए। 8 है, 8 लिख दीजिए। ये बहुत ही सरल विधि है, आपको रट कर याद करने की जरूरत नहीं है। 0 है, लास्ट में 0 लिख दीजिए, बस। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो लास्ट में सभी के 4 रहेगा। एक बार फिर से बता दें, आप केवल इतना ही कर दीजिए, पहली डिजिट जो है यहाँ पे सभी के लास्ट में वही डिजिट रहेगा, ठीक है, वही अक्षर रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने लिया है, हमने बताया कि 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं को लिखिए, ठीक है। अब यहाँ हमने यहाँ पर लिख दिया, सबसे पहले देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 आपकी हो गई, 4, 6 और 10 लिख दिया ना। अब इसके बाद लास्ट में केवल 2 लिखते चले जाइए, आपको 100 तक लिखना 2। अब देखिए यहाँ 1 से शुरू करेंगे, कितने से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। अब 1, ठीक है, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए 2 है तो यहाँ पर 1 से शुरू होगा, लास्ट यहाँ पहले डिजिट से ही लेकर चलेंगे। 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो अब देखिए आपका बहुत ही सरल तरीके से आपका 2 से लेकर के 100 तक के सम संख्याएं हो गई। रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पहले ऐसे इस प्रकार से कॉलम बना दीजिए, 2 4 6 8 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 है, 2 को लिखते चले जाइए, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के इसको लेकर के 10 बार 2 लिख दीजिए, 10 बार 4 लिख दीजिए, 10 बार 6 लिख दीजिए, 10 बार 8 लिख दीजिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब पहली संख्याओं को छोड़कर
सभी को 1 से शुरू कर देते हैं 9 तक। ठीक, अब इसमें भी वही करेंगे, ये पहली संख्या को छोड़कर 1 से शुरू कर देंगे, यहाँ पर है पहली संख्या को छोड़कर 1 से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ शुरू से ही लेकर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपका सम संख्या पूर्ण हो जाएगा बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या यहाँ पर विषम संख्या देखें। ठीक है, तथा आपका सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ऐसी संख्या या वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या या वो संख्या जो 2 से पूर्णतः या पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 17 19 21 23, ऐसे बहुत सारे हैं। तो चलिए सम संख्या की तरह उसको भी लिखना सिखाएंगे, 1 से लेकर के 100 तक के बीच की सभी सम संख्याओं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, सीधा करें 2 से विभाजित नहीं होता, 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले कुछ उदाहरण बता देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 7। ठीक है, अब 7 में हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 का पारा कोई जाएगा नहीं, 1 को कंप्लीट करने के लिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, तब यहाँ पर 10 हो गया, 5 बार जाएगा, ये हो गया। देखिए अब जाके कट रहा है, ये तो दशमलव लगाने के बाद कट रहा। लेकिन यहाँ पे हमने पहले जब देखा था, दशमलव जब नहीं लगाए थे उसके पहले देखा था, हमको ये संख्या प्राप्त, यानी कि शेषफल भी प्राप्त हो रहा। क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें हम 2 से पूर्ण रूप से भाग देते जाते हैं, पूरा भाग देते जाएंगे, अगर लास्ट में से शेषफल बच रहा है, ठीक है, शेषफल बच रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वो संख्या कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। और लगभग जिन संख्याओं के लास्ट में 1 3 5 7, ठीक है, 9, ये सब अंक मिलेंगे, वो संख्याएं विषम संख्या ही होंगी। ठीक है, वो 2 से नहीं कटेंगी, पूर्ण रूप से 2 से नहीं कटेंगे। और ऐसे संख्या जो 2 से ना कटे पूर्ण रूप से, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं को लिखिए, विषम संख्याओं को लिखिए। ठीक है, अब विषम संख्याओं को लिखने के लिए हम 100 तक लिखना है तो बहुत कॉलम ही बना लेते हैं। ठीक है,
देखिए ये संख्या पद्धति के भाग हैं और ये तीसरा भाग है संख्या पद्धति का। इसके पहले हमने दो भाग बना दिया है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी जानकारी हैं। यही छोटी छोटी जानकारियां अगर हमारे पास नहीं रहती है तो चल कर के बाद में बहुत दिक्कत होती है। 1 2 3 4 5 यहीं तक करना था, ये दो एक्स्ट्रा हो गया, इसको मिटा दें। ठीक है, अब सबसे पहले हम 1 से लेकर के 9 तक के सम संख्याओं को ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि टॉप टू बॉटम से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रिक के माध्यम से जैसे सम संख्या को बताया उसी प्रकार से इसको भी बहुत जल्दी बहुत सरल ही बना डालेंगे। ठीक है, अब जैसे देखते हैं यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक के बीच की विषम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे सबसे पहले 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। कॉलम बना दें, हम कॉलम बना रहे हैं ताकि अच्छा लगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10। ठीक, अब ये हो गया। तो अब हमको अब यहाँ पे पहली जो एक डिजिट वाली है यानी कि जो छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, अब ये 1 है तो इस लाइन में केवल 1 ही हम लिखते चले जाते हैं। कितना लिखते चले जाते हैं? 1 लिखते चले जाते हैं। ठीक है, कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3 लिखा है तो 10 बार 3 लिख देंगे। 5 लिखे हैं 10 बार 5 लिख देंगे। 7 लिखे हैं 10 बार 7 लिख दिए। यहाँ पर 9 लिखे हैं 10 बार 9 लिख देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं बन जाता है। 1 1 1 1 1 1। ये लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। और हाँ, आप लोग किस कक्षा में पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दिया करें ताकि हमको पता चले कि कौन सी कक्षा के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे तो ये 6 7 8 वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 9 से 10 के बच्चे जो हो ये गलत हो गया, जो 9 से 10 में हैं बच्चे उन सब के लिए सब जानकारियाँ बहुत मामूली से हो जाती है क्योंकि वो लोग सीख चुके होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 9 में हैं या 10 में हैं और वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें जिससे हमको ये एहसास हो जाए कि हाँ इस कक्षा के बच्चे भी देख रहे हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको संख्या पद्धति में ये संख्याओं से संबंधित जानकारियाँ नहीं हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे शुरू से जो हमने बनाया है ये वीडियो को। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए हमने एक कॉलम में पूरा 1 लिख दिया है, 3 लिख दिया है, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया है। ठीक है, अब केवल गिनती का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गिनती का प्रयोग करेंगे 1 से लेकर के 9 तक। कितना तक? 1 से लेकर के 9 तक। अब जैसे यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका 1 से लेकर के 100 तक विषम संख्या कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सरल शब्दों से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक से हमने लिख करके आप सभी को दिखा दिया। आप लोग भी ये ट्रिक अपनाइए। अगर क्वेश्चन में आ जाता है 1 से लेकर के 100 तक के सम संख्याओं को लिखिए या 50 तक के सम संख्याओं को लिखिए, 50 तक के विषम संख्याओं को लिखिए या सम संख्या को लिखिए, तो इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करके आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आप जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं और बहुत ही सुंदरता के साथ काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे लिखना पड़ेगा। कॉलम बना दीजिए, टीचर को भी देखने में अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बताया आप लोगों को सम संख्या, विषम संख्या, ये संख्या पद्धति भाग 3 था। इसमें हमने बताया सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या या वह संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है या 2 से विभाजित हो जाता है, उस संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से पूर्ण रूप से विभाजित यानी कि उसको काट करके भाग दे करके भी दिखाए थे। और यहाँ पर 2 से लेकर के 100 तक के सभी सम संख्याओं को भी लिखा है। और यहाँ पर विषम संख्या ऐसी संख्या या वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी हमने अभी कुछ उदाहरण के माध्यम से दिखाया था, भाग दे करके दिखाया था कि वहाँ पर शेषफल आ रहा था, तो इसका अर्थ क्या है, वो सम संख्या नहीं, वो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक की सभी विषम संख्याओं को लिखिए, हमने इसको भी लिख करके दिखा दिया है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप किस कक्षा से हैं ये भी बताएं। और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहें। धन्यवाद।